गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको भूगोल में पाठ 4 जलवायु के विषय में पढ़ाएंगे। इससे पहले पिछले 2 अध्यायों में हम स्थलाकृति अफवाहों के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरा जलवायु के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जलवायु को समझने से पहले हमें जलवायु और मौसम में क्या अंतर है या दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हमें समझना आवश्यक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशाओं को दर्शाता है। यानी आपने देखा होगा, हम आपस में भी बोलते हैं कि आज मौसम में बहुत गर्मी है, आज वर्षा का सीजन है, आज धूप तेज निकली है, आज धूप कम निकली है। तो मौसम जो है पल पल क्षण क्षण वायुमंडलीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि जलवायु एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं को दर्शाता है। जबकि इसके विपरीत, मौसम के विपरीत, जलवायु एक किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं के योग को दर्शाता है। इतना क्लियर कि मौसम हमेशा, आप देखते हैं टीवी में भी पढ़ते हैं, मौसम की जानकारी आप स्कूल में भी देते हैं। अधिकतम तापमान इतना है, न्यूनतम तापमान इतना है, आज यहाँ वर्षा होगी, आज यहाँ वर्षा नहीं होगी। तो ये कहलाया जाता है मौसम। यानी वायुमंडल में पल पल क्षण क्षण होने वाली वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जबकि इसके जस्ट विपरीत जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं के योग को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है। जैसे हमने अभी बताया, अभी थोड़ी ठंडी है, दोपहर में बहुत गर्मी लगने लगती है, शाम को फिर हल्की ठंड पड़ने लगती है। तो पल पल ये बदलता है, मौसम एक दिन में कई बार बदल जाता है। जबकि जलवायु लंबे समय के लिए समान ही बनी रहती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, ये 3-4 महीने तक कंटिन्यू आपकी बनी रहती है। वर्षा ऋतु है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहते हैं। अगर इनको पढ़ना कोई चाहता है, मौसम और जलवायु, तो ये पढ़ाई जो करते हैं तो अलग अलग करेंगे। अगर जिसको मौसम के बारे में पढ़ाई करनी है तो वो मौसम विज्ञान पढ़ेंगे, जबकि जिसको जलवायु की पढ़ाई करनी है तो वो जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे। इतना क्लियर, मौसम और जलवायु। लेकिन हम यहाँ आपको मौसम नहीं, जलवायु के विषय में पढ़ाएंगे। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे टुंड्रा प्रदेश है, टैंगा प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है। इसी तरह भारत को मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए इसको, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। यानी मानसून की जो उत्पत्ति हुई है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है मौसम। अर्थात पवन की दिशा में परिवर्तन आने से जब ऋतु में परिवर्तन आता है उसे मानसून कहते हैं। कि जब पवन है अपनी दिशा परिवर्तित कर देती हैं तो उसमें ऋतु में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मानसून। अर्थात ये हवाएं 6 महीने सागर से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं। यानी भारत की जलवायु को तो हम क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं, लेकिन फिर भी प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण है तापमान और वर्षा में भिन्नता। देश के अंदर जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, जो अभी हमने बताया आपको ऊपर, कि देश के अंदर, यानी देश की जलवायु को तो हम मानसूनी जलवायु कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर इस जलवायु में क्या है? भिन्नता पाई जाती है। वो कैसे? देखो, गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह 50 सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 सेंटीग्रेड रहता है। उसी समय, यानी गर्मियों के दिनों में जब राजस्थान का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, उसी समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 सेंटीग्रेड तक रहता है। और सर्दियों में द्रास का तापमान जो होता है -45 सेंटीग्रेड के नीचे आ जाता है। दूसरा है, हिमालयी भागों में वर्षा हिम के रूप में तथा अन्य भागों में वर्षा के रूप में होती है। हिमालयी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है, जबकि हमारे मैदानी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो पानी के रूप में, तो वर्षा के रूप में होती है। मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर, जबकि राजस्थान में 10 सेंटीमीटर तक होती है। यानी
वर्षा जो होती है मेघालय राज्य में वार्षिक वर्षा जो है 400 सेंटीमीटर है, और जबकि इसके विपरीत राजस्थान जो हमारे ही देश का स्टेट है उसमें 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये तापमान और वर्षा में भिन्नता ही हमारी प्रादेशिक जलवायु की में भिन्नता प्रदर्शित करती है। हवाएं अपनी दिशा किस तरह बदलती हैं, कुछ इस तरह इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ये एक है जमीन और ये जल स्रोत। वायु जमीन के ऊपर भी चलती है और जल स्रोत यानी समुद्रों के ऊपर भी चलती है, यानी वायु दोनों जगह चलती है, वो चाहे जमीन के ऊपर हो या फिर समुद्र के ऊपर हो। जब जमीन पर हवाएं चलती हैं, भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है। ये आप सभी को पता है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है, और जब कर्क रेखा पर जिस समय सूर्य लंबा चमकता है उस समय सूर्य की सीधी किरणें हमें प्राप्त होती है। तो अत्यधिक गर्मी प्राप्त होने के कारण जमीन के संपर्क में आई वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म आकर वो हल्की होती है, और हल्की होकर ये वायु ऊपर उठती है। क्लियर इतना आया समझ में कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो जमीन को क्या है, सूर्य की सीधे किरणें प्राप्त होती है, और जमीन के संपर्क में आई हुई वायु ये गर्म होती है, और गर्म होकर ये क्या हो जाती है, हल्की होती है, और हल्की होकर ये वायु ऊपर उठती है, और ये नीचे वायु का क्षेत्र जो है जमीन का वो क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत जल स्रोत यानी समुद्रों में वायु गर्म नहीं होती है, वो वहाँ ठंडी रहती है। ठंडी होने के कारण वो भारी रहती है, और जब वो वायु भारी होती है तो जो स्थान निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर खाली हो जाता है तो उच्च दाब वायुदाब के क्षेत्र की हवाएं निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने लगती है। न क्लियर? इसीलिए वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये हमेशा हमने आप लोगों को बताया है कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, और इसी कारण जब गर्मियों में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं तो ये समुद्र में जल से भरी रहती हैं, जिसके ही कारण हमारे क्षेत्र में गर्मियों में वर्षा होती है। और जब इसके विपरीत शीत ऋतु में जब सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है तो हमारे जमीन को सूर्यताप प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उल्टा हो जाता है, धरती उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाती है और समुद्र निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, तो हवाएं स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं। इतना क्लियर बेटा? आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये भारत की मानसूनी जलवायु है, इसका मानसून नाम क्यों पड़ा है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं जिसके कारण इसका नाम मानसूनी जलवायु पड़ा, जिसमें सबसे पहले आपका आता है अक्षांश। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। ये हमने आपने अभी भी बताया आपको कि भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है, और कर्क रेखा निकलने के कारण ये कर्क रेखा भारत के ऊपर का हिस्से को उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का तथा मध्य का भाग नीचे का उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत। जैसे आप इसमें देख रहे हैं वर्ड के नक्शे में, ये आपकी कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा है, या इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के इधर से आपकी मकर रेखा निकलती है। सूर्य इन तीन रेखाओं के बीच में विचरण करता है। इस क्षेत्र में गर्मी अत्यधिक प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हैं कर्क रेखा के हमारा दक्षिण का हिस्सा जो है वो कर्क रेखा के नीचे आता है, यानी भूमध्य रेखा के में, तो यहाँ गर्मी अधिक प्राप्त होती है। इसके विपरीत उत्तरी हिस्सा जो है यहाँ सूर्य गर्मी कम होती है, इसीलिए ये उपोष्ण उच्च वायुदाब के अंतर्गत आता है, और दक्षिण का हिस्सा हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अक्षांश रेखाएं भी क्या है, हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकते जाते हैं, सूर्य का तापमान हमें कम प्राप्त होता है। दूसरा है आपका ऊंचाई। हिमालय की ऊंचाई के कारण मध्य एशिया की ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। हमारे भारत का हिमालय पर्वत जो है वो हमें कई चीज़ों से बचाता है, जिसमें सबसे मुख्य आपका यही आता है कि मध्य एशिया से यानी साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ये मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। यानी ये हिमालय की ऊंचाई जो है हमारे क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो मध्य एशिया से या साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारा भारत भी क्या होता, शीत ठंडीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा आता है आपका वायुदाब एवं पवन, जिसमें पहला आता है आपका वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जो हमने पहले भी अभी नीचे आपको बताया था कि वायु हमेशा जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, और यह भारत में वर्षा का एक प्रमुख कारण भी बनती है।
क्योंकि जब ये हवाएं ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो सागर से जल से भरी होने के कारण ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा करती हैं। दूसरा, जेट धारा ऊपरी वायुमंडल में तेजी से चलने वाली वायु संचार है। जेट धारा क्या है, इसको समझने के लिए ये एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं, यानी क्षोभ मंडल। इससे पहले हमने आप लोगों को वायुमंडल की परतों के बारे में बताया चुका है कि ऊंचाई के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। जो सबसे नीचे आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं आपकी इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो इसी क्षोभ मंडल में चलने वाली अत्यधिक तेज गति से चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, जेट धाराएं कहते हैं। क्लियर। अब आता है दूसरा पॉइंट। कोरियस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कोरियस बल क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम कोरियस बल कहते हैं। घूर्णन गति, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और उस घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम कोरियस बल कहते हैं। और इसी कोरियलिस बल के कारण ही हवाएं जो हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जेट धारा भारत में गर्मियों को छोड़कर वर्ष भर हिमालय के दक्षिण में बहती है। अभी हमने ऊपर बताया आपको जेट धाराएं क्या हैं। तो ये जेट धाराएं भारत में गर्मियों में छोड़कर वर्ष भर हिमालय के दक्षिण में बहती हैं। चौथा है, ये धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में बहती हैं। यानी जेट धाराएं जो हैं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में ये धाराएं प्रवाहित होती हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। बाय।